तोपचांची लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में हुए शामिल। गिरिडीह लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराने का दिया मंत्र। हेमंत के जेल जाने पर कहा, जैसा कर्म वैसा मिलता है फल। आपको बता दें कि धनबाद जिले के तोपचांची के मदेयडी स्टेडियम में आज पार्टी गिरिडीह लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आज सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सुदेश महतो के साथ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट पर जीत काबिज करने तैयारी आजसू ने शुरू कर दी है। सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि लोक चुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने प्रत्येक गांव में पिलर मेंबर तैयार किया गया है। यह पिलर मेंबर एनडीए की जीत को लेकर एक मजबूती प्रदान करेगा। सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एनडीए गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने पर सुदेश महतो ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसी अनुसार फल भी मिलेगा। जेएमएम के शब्दकोश में विकास जैसा शब्द ही नहीं है। हेमंत सोरेन को राज्य चलाने का अवसर जनता ने दिया, पर उनके कार्यकाल में विकास इस राज्य से कोसों दूर रहा। ऐसे में जो विकास चाहते हैं वो लोग जेएमएम से कोई कनेक्ट रखना ही नहीं चाहते हैं। सीए पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुदेश महतो ने कहा कि पड़ोसी देशों में आज जो अपने देश के लोग अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं, उनके साथ अत्याचार काफी हो रहे हैं, क्षतियां काफी हो रही है। उनके लिए यह सीएए लागू किया गया। के सभी ग्राम स्तर के पदाधिकारी हर गांव के लिए हम लोग ने एक पिलर मेंबर बनाया है। पिलर मेंबर सम्मेलन था और इस पिलर मेंबर सम्मेलन में सभी पदाधिकारियों को इस राज्य और देश के कंसेप्ट में जो हमारा एनडीए चुनाव लड़ेगा उसमें खुद को तैयार रहने और देश की उपलब्धियों को लेकर गाँव के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का आग्रह किया और ऐतिहासिक जीत की ओर इस राज्य के सभी, खासकर आज चूंकि गिरिडीह में है तो गिरिडीह से लेकर राज्य के सभी हमारे लोकसभा में एक बड़ी जीत की तैयारी करनी है। जो गारंटी प्रोग्राम है उस गारंटी प्रोग्राम को मजबूती देना है। देखो, जैसा कर्म रहेगा और कर्म के आधार पर सारी चीज़ें बनती है। मैंने कभी भी मैं पहले भी बोला कि मैं बेसिक हमारी जो राजनीतिक स्पर्धा हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से कोई स्पर्धा है नहीं, विचारों का अंतर है। राज्य को चलाने का मौका उन्हें कई अवसर मिले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में राज्य चलाने का, लोगों को विकास का, इस तरह का कोई विकास जैसे शब्द का वो शब्दकोश में ही नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो इसलिए विकास से जो लोग नाता रखते हैं, जो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, वो कभी भी उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए है जो पड़ोसी राज्यों में, जो हमारा चूँकि भारत का तब तो एक बड़ा क्षेत्र था भारत का, जो जब अलग होने के बाद हमारे कुछ लोग वहाँ छूट गए और वो उस देश के अल्पसंख्यक रूप में है और कहीं ना कहीं उन्हें उससे अल्पसंख्यक होने का और धार्मिक अंतर होने का कहीं ना कहीं नुकसान काफ़ी होता है, क्षतियाँ काफ़ी हो रही है, उनके साथ अत्याचार काफ़ी हो रहा है। तो ऐसे लोगों ने भारत सरकार से अपील की थी उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था का। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, एक अच्छी पहल है। तो मैं दायित्व बनता हूँ, मैं ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर बन नहीं सकता, मैं झारखंडी ब्रांड ही ठीक है। और मैंने कहा कि मुझे इस राज्य के लिए लड़ने का, इस राज्य के शासन व्यवस्था में सहयोगी के रूप में काम करने का और एक पार्टी चलाने का, ये तीनों अनुभव साथ में चला है। मैंने पूरे प्रदेश में अकेले भी चुनाव गए, मैं साथ भी चुनाव गया। अब ये सारे अनुभवों को साथ में लेकर आने वाले समय ये 24 प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा और उसके बाद तुरंत से हमारा विधानसभा। तो ये दोनों के लिए पार्टी तैयार है और पार्टी के लोगों को गांव-गांव तक जगाने की तैयारी चल रही है और उनसे कनेक्ट करेंगे और एक अच्छी व्यवस्था, एक सपनों का झारखंड, जिस उद्देश्य से इस राज्य का लड़ाई हुआ, जो उद्देश्य से इस